प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं सभी। डिवाइन मैस्कुलिन आपकी जो करंट एनर्जी मुझे रिसीव हुई है बहुत अच्छी हुई है, लेकिन थोड़ा-सा आप अनबैलेंस की एनर्जी में हैं। अनबैलेंस यानी कि आपके सामने कुछ चीज़ें एक तरह से टिफ़िकल्ट तरीके से आपके सामने आ रही हैं, या फिर आप कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आपका जो ये टाइम चल रहा है काफ़ी चेंजिंग वाला टाइम चल रहा है। बहुत एक तरह से आप पेन भी फ़ील कर रहे हैं, रिलीफ़ भी फ़ील कर रहे हैं, पीस भी फ़ील कर रहे हैं, दर्द भी हो रहा है आपको, आपको रोना भी आ रहा है, आपको वो परेशानी भी हो रही है और आप सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, यानी कि ऐसा भी आपकी फ़ीलिंग हो रही है। तो ये जो कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी है इससे दूर ही रहो, क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में गुड पॉजिटिव आ रहे हैं। जब गुड पॉजिटिव आना स्टार्ट होता है तो हमारे अंदर के जो विकार होते हैं, जो हमारे अंदर जैसे कि एक ईगो वाली जो एनर्जी होती है, या फिर ये कहते हैं कि संसार में जो मोह माया वाली एनर्जी होती है, वो हमको वापस से उस चीज़ पर लाने की कोशिश करती है। कहते हैं ना कि जब भी कोई अच्छा यानी कोई सोल निकलती है तो उसे सबसे पहले माया ही घेरती है, क्योंकि माया नहीं चाहती कि वो इस जंजाल को काट करके या इस जाल को काट करके बाहर निकल पाए। तो जैसे कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिटी आप समझ चुके हैं और आप थोड़ा-सा कहूँ या बहुत अधिक तक आप स्पिरिचुअलिटी के लिए आप अपना टाइम निकाल रहे हैं, अपना अपना फ़ोकस कर रहे हैं आध्यात्मिक चीज़ों पर। तो उस चीज़ को लेकर जो आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो काफ़ी टाइम से आपने उसे अब्ज़ॉर्ब करके रखा है, और जो ये संसार की चीज़ें जो आपको बार-बार देखने के बाद, यानी कि जो भी आप देखते हैं उसके बाद आपका मन परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो आप समझ नहीं पाते कि ये माया है या क्या है। आपको थोड़ा-सा वो जो एनर्जी आपके सामने आती है, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशन से हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा है जो चीज़ सामने आती है उसे देखकर आपका माइंड सेटअप, यानी जो आप सेट करके रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं, वो थोड़ा-सा अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो माया का प्रभाव होता है। और ये आप थोड़ा-सा डिसीजन नहीं कर पाते कि ये जो सब मेरे सामने दिखाया जा रहा है ये सिर्फ़ एक धोखा है या छलावा है। वो चीज़ आप अभी डिकोड नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ पर थोड़ा-सा फ़ोकस करें, क्योंकि ये थोड़ा टाइम जो आपका चल रहा है, चेंजिंग भरा टाइम चल रहा है। इसमें जब भी आपको इस चीज़ से होकर गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको अपना इनर वर्क पर ही वर्क करना होगा। जो आपके इनर जो नेगेटिव एनर्जी है आपकी, जो आपने बहुत टाइम से उसे अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करके रखा है, तो वो जब आप बाहर निकालोगे, रिमूव करोगे, तो ये एनर्जी आपको एक के बाद कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, कभी आपको बहुत ऐसा गिल्ट वाला फ़ील होगा, कभी-कभी रोने का मन करेगा, या कभी आप एक तरह से बिल्कुल साइलेंट एनर्जी में चले जाएँगे, या फिर एक बार ऐसा सोचेंगे कि बस छोड़ो यार, क्या रखा है इन सब में, चलो एन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ़, होगा जो देखा जाएगा। तो थोड़ा ऐसी एनर्जी आपके साथ बनी हुई है, क्योंकि ये होना होगा, क्योंकि एक के बाद जब आप एक इमोशन पर वर्क करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, दूसरे पे वर्क करते हैं तो तीसरा हो जाता है। तो आप थोड़ा-सा उस चीज़ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अगर अच्छे से फ़ोकस करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो आप फ़ोकस बना पाएँगे। सबसे पहले आप अपने विचारों को ही देखो कि आपके विचार कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा अपने आप पे वर्क करने का टाइम है। हाँ, मानती हूँ आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे कि आपको पीस मिले, आप अपना इनर वर्क बनाए रखें। लेकिन पीस जब मिलता है गाइज़, जब हम भले ही हम पूरे दिन या कितना भी 1 घंटे 2 घंटे वो मेडिटेशन कर लें, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारे अंदर से वो चीज़, यानी हमारे अंदर वो शांति फ़ील नहीं होती, हमारे विचार जब तक ठहराव में नहीं आते, तब तक हम वो पीसफुल एनर्जी को फ़ील नहीं कर पाते। क्योंकि ये जो अंदर हमारे जो एक तरह से द्वंद चलता रहता है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी चीज़ कभी किसी को लेकर, कभी खुद को लेकर, कभी अपने डीएम को लेकर, कभी फैमिली को लेकर, कभी बिज़नेस को लेकर। तो एवरीथिंग हर जगह से आपको जैसे कि आप एक विचार को शांत करते हो तो दूसरा अपने आप आ जाता है, दूसरे को शांत करते हो तो तीसरा आ जाता है। तो ऐसा नहीं करें, आप शांत करने की कोशिश नहीं करें, बस साक्षी भाव से देखें कि आपके सामने कौन-कौन से ऐसे विचार हैं जो आ रहे हैं, और आपको किन विचारों पे रिएक्ट करना चाहिए और किन पर नहीं करना चाहिए। तो इस एनर्जी को थोड़ा-सा आप एक्सेप्ट करें, अपने साथ ऐसा वर्क करें, उस एनर्जी को समझें कि ये जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और मैं अगर गुस्सा कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, किस बात पे कर रहा हूँ, क्या वो बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि उस पर मेरा गुस्सा करना बनता है या नहीं बनता। तो उस चीज़ पर थोड़ा-सा डीप लेवल पर सोचें कि हम चीज़ों को किस तरह से करना चाहिए या किस तरह से उन पर रिएक्ट करना चाहिए।
और हो सकता है कि रिसेंटली आपका कोई, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कोई केस वगैरह चल रहा था, कोई लंबे टाइम से कोई बिजनेस में या किसी चीज़ में, या फैमिली का इशू कोई ऐसा है जो आपका कोई बिजनेस कोई केस चल रहा है, कानूनी कोई केस चल रहा है आपके ऊपर, और उस पर आपने काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी टेंशन अपने आपको बहुत लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत मतलब आपको हर जगह से, यानी कि आपको पैसों से लेकर भी, यानी पैसों में भी बहुत आपसे आपका लॉस हुआ है उस जगह से, यानी कि आपको एक तरह से किसी ने एक तरह से उस चक्र में फंसाया था कि आप उससे बाहर ना निकले, यानी कि आपको झूठे केस में किसी ने फंसाया था और जिससे कि आप बाहर ना निकल पाए। और लेकिन आप फाइनली हो सकता है कि ये जो टाइम आने वाला कुछ आपकी कोई डेट फिक्स हो, यानी तारीख हो आपकी, तो टेंशन ना लें, आप जीतने वाले हैं, आपको वो सक्सेस मिलने वाला है। आप उन सब से, यानी कि उन सब के वो जो बनाया, उन्होंने जाल बनाया है आपके, कोई दुश्मन ने या कोई आपकी फैमिली पर्सन ने या किसी ने भी अगर कोई कोई आपके ऊपर जाल बनाया है झूठे केस का, तो आप फाइनली जीतने वाले हैं। वो केस आपके हक में होगा, क्योंकि अब आप जीतने वाले हैं। आपको यूनिवर्स ने ये आपके लिए प्लान किया है कि अब आपको एक तरह से हर जगह से जस्टिस दिलाना है, आपको एक तरह से जजमेंट दिलाना है। अगर आप जिस भी चीज़ में अगर आप थोड़ा-सा स्टक फ़ील कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो उन सब में आपको अब एक तरह से जस्टिस मिलेगा, आपको वो इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, यानी कि अब आपके साथ न्याय होगा। जो भी आपके साथ किसी ने गलत किया है या किसी फैमिली पर्सन ने, किसी ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, मिसबिहेव किया है, तो उस चीज़ का आपके साथ एक अब आपके लिए वो वहाँ से न्याय मिलेगा। हो सकता है वो लोग आपसे माफ़ी भी माँग लें, फ़ोन भी आ सकता है उनकी तरफ से कि आप हमें माफ़ कर दो, या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपको इन दिनों में पता चलेगा, इन यानी कि आप उन सब से अपना रिश्ता ख़त्म कर दोगे, यानी जो आपका कार्मिक रिलेशन था उन लोगों के साथ जो आपका केस वगैरह डील कर रहे थे, या फिर उन लोगों से लड़ाई झगड़े आपके हो रहे थे, तो वहाँ फाइनली आप उस कर्मा को कंप्लीट करने वाले हैं और वो एक तरह से एंड होने वाला है, और वहाँ जीत आपकी ही होगी। तो टेंशन नहीं लें और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी टेंशन वाली एनर्जी में ना जाएं, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्टिंग है, कुछ न्यू ऐसा है जो आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, यानी कि न्यू लाइफ, न्यू कर्मा, न्यू सब कुछ स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। और जो ये एंडिंग वाला टाइम चल रहा है ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसे अगर आप अच्छे से बैलेंस करते हैं, अच्छे से चलते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ और खुद को समझते हैं, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे और अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो, और जो भी हो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।